हाँ नाही, असं काही नाही आहे. माझं मन आहे ना इकडे, म्हणून तर थांबलो इकडे. नहीं लू क्या क्लास उधर, बोलो तो तुम पहला प्यार है तुम. चलो, अरे तुम पहला प्यार है यार, ऐसे क्या है तुम. चलो, वाह क्या मस्त बैकग्राउंड लगाया रे अंकुश तूने एकदम. कितना अच्छा दिख रहा मैं. उसको फुल स्क्रीन कर दे. यस, चलो. सो लाइव है ना अपन, फुल पावर. ओके. सो दोस्तों, पहले ऑडियो वीडियो चेक कर लो. जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, फटाफट ऑडियो वीडियो चेक कर लो. इज एवरीथिंग ऑडिबल, विजिबल? जी हाँ, यस सर. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. चलो, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. चलो, सो दोस्तों, हम लोग अब बात कर रहे थे अबाउट वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट वाज मार्केट. इस रिवीजन सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, है ना. अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था मार्केट के बारे में, तो मार्केट क्या होता है उसके बारे में बात करी. फिर हम लोग ने बात करी अबाउट क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन. फिर हम लोग ने बात करी अबाउट मोनोपोली कंपटीशन. मोनोपोली में प्राइस डिटर्मिनेशन की बात हो गई थी, आउटपुट डिटर्मिनेशन की बात हो गई थी. प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या लॉसेस सफर कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमारी बातचीत हो चुकी थी. फिर अब हमारा आखिरी पार्ट मोनोपोली का जो बचता है वो किसके बारे में है दोस्तों? इट इज अबाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है. यहां से हम लोग आज अपना छठा लेक्चर है वो हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके ओके, चलो. सो लेट्स रॉक गाइस. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी. नाउ व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? एक बार और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग रिवीजन सेशन में हैं, तो इसमें आपको जवाब देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना. सिर्फ सर बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, मजा आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके ओके सर. चलो, सो बेटे अब चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट. अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सो व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बच्चों? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब बोलते हैं चार्जिंग. क्या बोल रहा हूं मैं? चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर सेम कमो. कमो कौन है? हाँ, फॉर सेम कमोडिटी फॉर द रीजंस क्या बोल रहे हैं? फॉर द रीजंस नॉट एसोसिएटेड विथ व्हाट? विथ कॉस्ट. मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइजेस हम लोग चार्ज कर रहे हैं फॉर द रीजंस विच आर नॉट एसोसिएटेड विथ व्हाट? कॉस्ट. मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इज व्हाट? सेम. बट स्टिल व्हाट आर वी डूइंग? वी आर चार्जिंग व्हाट? डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर द सेम कमोडिटी. इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इस चीज को हम लोग कहते हैं प्राइस में भेदभाव करना. आई बात समझ में आपको? यस सर. अब ये जो प्राइस में भेदभाव जो हम लोग करते हैं, बराबर, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है सर? व्हेन इट इज पॉसिबल. सो नंबर वन, ये कब पॉसिबल हो सकता है? नंबर वन, देयर शुड बी व्हाट? टू और मोर. क्या होने चाहिए? सब मार्केट्स होना बहुत जरूरी है. बोलो यस और नो. दो या दो से ज्यादा सब मार्केट्स होना जरूरी है, तभी ये पॉसिबल है, बराबर. सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं कि इलास्टिसिटी इन डिफरेंट मार्केट शुड बी डिफरेंट. बोलो यस और नो. इलास्टिसिटी इन डिफरेंट मार्केट शुड बी व्हाट? डिफरेंट. यहां तक कोई क्वेरी, कुछ डिफिकल्टी? नो सर. एंड तीसरा पॉइंट ये कहता है कि देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी, देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी फॉर व्हाट? रीसेल. मतलब एक मार्केट से सस्ते में खरीद के दूसरे में महंगे में बेच के, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? आपका मोनोपोली जो है वो हट जाएगा ना मालिक. सो इसीलिए क्या कहते हैं कि देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी फॉर व्हाट? रीसेल. तो जब ये सारी बातें आपको दिखेगी
तब जाके आप क्या कर सकते हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर द सेम कमोडिटी फॉर द रीजंस नॉट एसोसिएटेड विथ व्हाट कॉस्ट। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को आज के जमाने में देखने भी मिलता है। जैसे अगर आप मेट्रोज या ट्रेन से जाते हो तो आप देखोगे कि जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके लिए एक फेयर अलग होता है, बट जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए रेट अलग होता है। अगर आप बसेस में वगैरह जाओगे तो आप देखोगे कि महिलाओं के लिए रेट अलग होता है, या तो निःशुल्क सेवा भी होती है, बट जो लड़के हैं, जो एडल्ट मैन हैं, उनके लिए आपको फुल टिकट भरना पड़ता है। सही बात है ना? यस सर। रिच लोगों के लिए अलग प्राइस लगाते हैं, पुअर लोगों के लिए अलग प्राइस लगाते हैं। ऐसा भी हम लोग को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। सो इन टुडेज एज ऑल्सो वी कैन सी दैट देयर इज व्हाट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहां तक कोई क्वेरी डिफिकल्टी? नो सर। सो अब हम लोग को यहां पे क्या पढ़ना है इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, कि यहां पे हम लोग प्राइस एंड आउटपुट, बराबर के नहीं, हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे जब मोनोपोली फर्म अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है तो। आई बात समझ में? अगर मोनोपोली फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है तो हम लोग उसकी प्राइस और उसका आउटपुट किस तरीके से डिटरमाइन करें उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कर सकते हैं? यस सर। चलो, सो अब सबसे पहले इस डायग्राम पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देखो, मैं जितना भी कुछ चीजें जो बोल रहा हूं वो सारी चीजें मैं लिख रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि गलती से कभी आप अगर कुछ भूल जाओ, कुछ आपको जो मैं बोल रहा हूं अगर आपको क्लिक नहीं हुआ तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, आपके पास लिखा हुआ रहेगा, आपके सामने रहेगा, तो आपको बहुत अच्छे से वो रिवाइज करने में हेल्प हो जाएगा। ओके ओके, चलो। सो अभी डायग्राम पे ध्यान देने का। हाँ बेटा, दे रहे क्या ध्यान? यस सर। सो ये रहा आपका मार्केट 1, ये रहा आपका मार्केट 2। ऐसा क्यों सर मार्केट 1 मार्केट 2? सर ऐसा मार्केट 1 मार्केट 2 मार्केट ए मार्केट बी क्यों सर? अरे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है ना, सो देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, 2 और मोर सब मार्केट्स। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। सिंपल है बात, सिंपल है बात। सो यहां पे बच्चे अपने पास है, यहां पे मार्केट ए, यहां पे लिखते हैं मार्केट बी, एंड यहां पे लिखते हैं मोनोपोली फर्म। सिंपल एकदम। यस सर। तो यहां पे इस मार्केट में हम क्या देखते हैं, इलास्टिसिटी इज व्हाट, लेस देन 1। यहां पे इस मार्केट में देखते हैं इलास्टिसिटी इज व्हाट, ग्रेटर देन 1। क्योंकि दूसरा कंडीशन क्या बोला था, देयर शुड बी व्हाट, डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटीज इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स। ऐसी डिफरेंट इलास्टिसिटी अगर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में रही तभी जाके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? अरे भाई तू समझ, एक ऐसा मार्केट है, लेटेस्ट से रिच मार्केट, एक ऐसा मार्केट जहां पे है रिच मार्केट, तो उन लोगों को प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस महंगी भी हो तो भी वो खरीद लेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। सो दे आर व्हाट, लेस प्राइस सेंसिटिव। तो वो मोनोपोली क्या सोचेगा कि भाई मार्केट ए में अपन प्राइस ज्यादा रख के बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बड़े लोग जो है ना फिर भी उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। आई बात समझ में? बट एक दूसरा मार्केट है जहां पे प्राइस को लेके लोग जो है ना बहुत सेंसिटिव है, बराबर के नहीं, तो इसके लिए वहां पे प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ेगा। तो तब जाके वो लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस साहब। तो जब हम लोग देखते हैं कि बेटे इलास्टिसिटी इज व्हाट, लेस देन 1, क्या देखते हैं, इलास्टिसिटी इज व्हाट, लेस देन 1। सो यहां पे आपको दिखेगा कि डिमांड कर्व जो है ये कैसा है दोस्तों, स्टीपर। आई बात समझ में? यस सर। और फिर यहां पे बीच में क्या आ गया दोस्तों, डिमांड कर्व के बाद ये है अपना एमआर कर्व। सही बात है एकदम? यस सर। सो ये बात हो गई जब इलास्टिसिटी इज व्हाट दोस्तों, इलास्टिसिटी इज व्हाट, लेस देन 1। सही है एकदम? यस सर। नाउ वी गो अहेड एंड यहां पे मार्केट बी में इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो इसका डिमांड कर्व कैसा होगा दोस्तों, इट विल बी व्हाट, फ्लैटर। आई बात समझ में? और प्राइस होगी कम, बराबर है कि नहीं? सो ये हो गया डिमांड कर्व एज वेल एज व्हाट, एआर कर्व, और ये इसके बीच में आ गया अपना एमआर कर्व। कोई दिक्कत? नो सर, इजी है। अब इसको हमने क्या करना है, लाइन बाय लाइन दोनों चीजों को हमने ऐड कर देना है। क्या करना है, इसको लाइन बाय लाइन दोनों चीजों को हमने ऐड कर देना है। सो जैसे ये रहा आपका कौन सा, ये है अपना कौन सा कर्व, डिमांड कर्व ऑफ मार्केट ए,
बोलो यस, यस सर। तो ये हो गया डिमांड कर्व ऑफ मार्केट ए। इसके अंदर हम लोग क्या जोड़ेंगे, डिमांड कर्व ऑफ मार्केट बी। सो ये आपका यहां पे ऐसा ऐड हो गया। सो आपको दिख रहा है टोटल डिमांड ऑफ फर्म मिल गई, लाइन बाय लाइन आइटम दोनों चीजें अपन ने ऐड कर दी ना दोस्तों, इजी है एकदम। और वैसे ही अपने को एमआर कर्व भी ऐड करना पड़ेगा, कर देंगे क्या? जी हाँ सर बिल्कुल। सो यहां पे आते हैं, ये यहां पे आते हैं आ गए, और ये क्या हो गया, एमआर कर्व ऑफ व्हाट, मार्केट ए। फिर यहां पे हम लोग एमआर कर्व जोड़ते हैं ऑफ मार्केट बी, और ये आपको टोटल मिल गया ऑफ व्हाट, द टोटल फर्म। कोई क्वेरी डिफिकल्टी? नो सर। अब यहां पे अपने को क्या क्या चीजें मिल गई? सो मालिक दिस इज डिमांड कर्व, एआर कर्व, बोलो दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज एआर कर्व, दिस इज एमआर कर्व, दिस इज व्हाट डिमांड कर्व, एआर कर्व, दिस इज व्हाट इज एमआर कर्व। फिर उसके बाद यहां पे दिस इज व्हाट डिमांड कर्व, एआर कर्व, एंड दिस इज व्हाट इज एमआर कर्व। दोस्तों यहां तक कोई समझने में दिक्कत? एकदम आसान है। अब हमें चाहिए इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ अ फर्म व्हेन द फर्म इज प्रैक्टिसिंग व्हाट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम? देयर आर टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कौन से? MR should be equal to MC and MC curve should cut MR curve from below. So हम लोग किसको इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे? So we will introduce which curve? MC curve. किया क्या इंट्रोड्यूस? Yes sir. So यहाँ पे हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया कौन से कर्व को? मार्जिनल कॉस्ट कर्व को। जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व अपने MR कर्व को इंटरसेक्ट करता है, वहां से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे अक्रॉस मार्केट ए एंड मार्केट बी। सही है? यस सर। और जहां पे मेरा बच्चा, जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है किसको भाई? एमआर को। सही है ना? तो यहां पे जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है, तो ये हो गई क्वांटिटी कि इतनी क्वांटिटी मार्केट ए में हम लोग बेचेंगे। समझे बात को? और फिर यहां से ऊपर इन दी एयर जाएंगे, और फिर अपने को क्या मिलेगा? दिस विल बी व्हाट, द प्राइस विच वी विल सेल इन द मार्केट ए। ऐसे करके हम लोग ने प्राइस डिटरमाइन करी ऑफ मार्केट ए। सेम वे में क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे जहां पे ये परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करती है एमआर कर्व को, ये क्या बन जाएगा बताओ तो सही? ये बन जाएगा क्वांटिटी ऑफ मार्केट बी। यहां से क्या करेंगे, ऊपर इन दी एयर, यहां पे जाएंगे, और फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पे भी ड्रॉ करेंगे, और यहां पे हम लोग को मिलेगा द प्राइस ऑफ मार्केट बी। खत्म। देखने को कितना एकदम ऐसा डेंजर लगता ना ये, बट ये है सिंपल डायग्राम ऑफ व्हाट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों बताओ यहां तक कोई डिफिकल्टी है क्या? आसान है एकदम। सो दिस इज व्हाट वी ऑल स्टडीड इन रिस्पेक्ट टू व्हाट, मोनोपोली कंपटीशन। तो हमने क्या क्या फिनिश किया देखो, मजाक में सर ने कितना कुछ लिख दिया रिवीजन में। सो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट का फर्स्ट मीनिंग की बात करी, फिर मार्केट अलग अलग टाइप बेस्ड ऑन कंपटीशन की बात करी, फिर उसमें परफेक्ट कंपटीशन का ये डिस्कशन किया, फिर उसके प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस की बात करी, फिर मोनोपोली के बारे में ये डिस्कशन किया, और फिर आज हम लोग आए और हम लोग ने बात करी अबाउट व्हाट, द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई बिलीव यहां तक आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है। यस सर, शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? बिल्कुल, चलो। सो अब बात करेंगे किसके बारे में? अब अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है अपना? मोनोपोलिस्टिक। किसके बात करेंगे बच्चों? अब जो चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपटीशन, imperfect type of competition, that is monopolistic. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर से एक बार ध्यान दिला दूं, ये चल रहा है अपना रिवीजन। तो जब मैं आपको कोई चीज पूछूंगा उसका जवाब आपने देना जरूरी है। ओके चलिए। सो अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, बराबर के नहीं? तो इसके फीचर में फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं?
तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे हम लोग कहते हैं देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड यहां पे होगा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बराबर है ना? यस सर। सो यहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी है, यहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी है, कोई दिक्कत? नो सर। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे, मोनोपोली में सिंगल सेलर था, मोनोपोलिस्टिक में क्या बोल रहे हैं यहां पे? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सेकेंड फीचर क्या कहता है? अभी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा? सेम, प्रोडक्ट सेम होगा, बट भाई इट इज डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड कैसा? बेस्ड ऑन ब्रांड्स। या प्रोडक्ट इज सेम बट इट इज डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन व्हाट? ब्रांड्स। क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब आप समझो मोबाइल फोन, मोबाइल फोन, अब अगर आप कोई भी एंड्रॉइड फोन यूज करो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका सेम है कि नहीं? अरे बोलो। बट भाई उसमें ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग, ये सब कौन से प्लेटफॉर्म पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इनका? एंड्रॉइड। बट इट इज डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन व्हाट? ब्रांड्स। आई बात समझ में? तो प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट सेम है बट इसका जो डिफरेंशिएशन है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ब्रांड्स। तो इसके लिए क्या होता है ना, हर एक मार्केट का, मतलब हर एक ब्रांड का, मार्केट का नहीं, हर एक ब्रांड का अपना अपना एक अलग ही माहौल है भाई, अपना अपना अलग ही एक क्या है? मार्केट है उसका। तो उसको एक मोनोपोली जैसा फील आता है। मोनोपोली है नहीं, मोनोपोली है नहीं, बट मोनोपोली जैसा उसको फील आता है। अब तुम समझो ना, एप्पल कंपनी क्या बोलता है? भाई अपने जैसा कोई नहीं, मतलब अपने ब्रांड जैसा कोई नहीं, उसको बोलना है ना। समझे नहीं समझे? अब आपको तो पता है राज सर क्या होता है भाई, एप्पल ने कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो भाई क्या बोलता है? मैं तो पहले खरीदेगा। आई बात समझ में? तो आप समझो वो हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना एक क्या है? ब्रांड लॉयल्टी है, अपना एक क्या है? मार्केट है। तो उसको एक अपना क्या बोलते हैं, ऐसा एक मोनोपोली जैसा फील आता है। आप भी देखो ना, जब भी आप कोई कपड़े खरीदने जाते हो, सिंपल एग्जांपल, अगर आप डेनिम्स खरीदने जाते हो तो आपकी जो पिछले ब्रांड की जो डेनिम थी उसका फिटिंग और एकदम पूरा स्टाइल आपको परफेक्ट मैच था। अब आप क्या करते हो जब नए डेनिम खरीदने जाते हो? बस आप क्या करते हो भाई, ऐसे स्टाइल में मेरे को जीन्स दिखा, बराबर है कि नहीं, बस कलर अलग दे दे। आई बात समझ में? तो आप पहले उस ब्रांड को प्रेफर करते हो। आई बात समझ में? उसके बाद फिर आप क्या, अगर नहीं पसंद आया तो फिर दूसरा, बट पहले आप किसको प्रेफर करोगे? उस ब्रांड को। तो उस ब्रांड को क्या मिलता है? एक मोनोपोली जैसा फील आता है। बट ये मोनोपोली है क्या? नहीं, बट मोनोपोली जैसा है क्या? हाँ। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इट इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई बात समझ में आपको? यस सर। उसके बाद थर्ड पॉइंट, क्या बोलते हैं थर्ड पॉइंट में? बोलो। देयर इज व्हाट? सेम फीचर, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मतलब इसमें कहीं रोक टोक नहीं है। जो परफेक्ट कंपटीशन में था फ्रीडम ऑफ एंट्री, फ्रीडम ऑफ एग्जिट, यस। मोनोपोली में क्या था? फ्रीडम ऑफ एंट्री नहीं थी, एंट्री वॉज रिस्ट्रिक्टेड। आई बात समझ में? बट यहां पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। ओके, आगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं? यहां पे जो कंपटीशन होगी ये कैसी होगी? नॉन प्राइस कंपटीशन। यहां पे कंपटीशन कैसी होगी? नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब क्या सर? वो लोग एडवर्टीजमेंट पे फोकस करेंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे। आई बात समझ में? प्राइस कंपटीशन नहीं। आज समझो मेरे को अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाने का है, बहुत सारे है ना, आपको दिखेंगे कि लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, आने वाले समय में और बहुत सारे लोग शामिल होंगे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, बराबर के नहीं? तो भाई मुझे अगर कंपटीशन करना है ना तो मेरे को हेल्दी कंपटीशन करना है। मैं ऐसा ये नहीं करेगा चलो काम करते नया कॉम्पिटिटर को रोकने के लिए चलो 50% ऑफ, ऐसा नहीं। अगर आपको फाइट करना है तो कैसे करना चाहिए? क्वालिटी के ऊपर। सर आपने एकदम सर पढ़ाओ ना, एक नंबर पढ़ाओ सर, लो रिवीजन बैचेस सर, बच्चों को दिलाओ कॉन्फिडेंस सर, बच्चों को कराओ सर पास, लेके आओ उनके 80-90 नंबर, फिर क्यों नहीं बच्चा मेरे पास आएगा? समझ रहे ना? सो यहां पे कंपटीशन विल बी नॉट बेस्ड ऑन प्राइस बट इट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? द एडवर्टीजमेंट, इट विल बी बेस्ड ऑन क्वालिटी। आई बात समझ में? तो आफ्टर सेल्स सर्विस, ये सब चीजों के ऊपर आपका ब्रांड एस्टैब्लिश होगा। सो कंपटीशन इज नॉट बेस्ड ऑन प्राइस बट इट इज बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एटसेट्रा। समझे बात को? यस सर। क्या यहां पे हर एक प्रोडक्ट को, हर एक फर्म को
अपना अपना प्राइस डिटरमाइन करने की अनुमति है क्या यहां पे? यस सर। तो यहां पे जो फर्म जो है ये क्या है? द फर्म इज व्हाट? द प्राइस मेकर। हर एक फर्म अपना अपना क्या करेगा? प्राइस डिसाइड कर लेगा। उसके बाद यहां पे दोस्तों इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 1। अब ऐसा क्यों होगा सर? देखो हर एक ब्रांड का अपना अपना एक मार्केट है, ठीक है भाई, बट अब आप समझो मेरी बात को, अगर वो ब्रांड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दे तो लोग क्या बोलेंगे? नहीं यार रहने दे, मैं दूसरे ब्रांड को प्रेफर करता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है ना, इट इज व्हाट? जस्ट डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन व्हाट? ब्रांड। तो समझा क्या बात को? तो हर एक फर्म को अपना अपना प्राइस डिसाइड करने का अलाउड है, बट वहां पे पब्लिक जो है वो मोर सेंसिटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है बट इट इज जस्ट डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन व्हाट? या ऐसी बात है। तो सेंसिटिविटी कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी। सो इलास्टिसिटी इज व्हाट? ग्रेटर देन 1। ओके, सो यहां तक कोई क्वेरी, कुछ डिफिकल्टी है क्या दोस्तों? नो सब। अब चलो फिर यहां से आगे बढ़ते हैं और फिर बात करेंगे किसके बारे में? बोलो। सो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका डायग्राम दोस्तों बहुत ही इजी। कैसा है? बहुत इजी। अब देखो इधर क्या हुआ, इसमें इलास्टिसिटी कैसा है दोस्तों? सच्ची सच्ची बोलो, आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की, बोलो ना। तो डिमांड कर्व कैसा रहेगा? स्टीपर या फ्लैटर? फ्लैटर, एकदम सही है। सो ये आपका आ गया डिमांड कर्व, है कि नहीं? इसके बीच में क्या होएगा? क्या होएगा? एमआर कर्व। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? दिस इज डिमांड कर्व एंड एआर कर्व, दिस इज व्हाट इज एमआर कर्व। सो अभी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम? एक ही बार बोलो। एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी एंड एमसी कर्व शुड कट एमआर कर्व फ्रॉम, नीचू से कट करेगा ये। तो यहां पे ये आ गया अपना कौन सा? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे लेके आएंगे? वेर एमआर इज इक्वल टू एमसी, बराबर, या यहां पे इंटरसेट कर लिया, बराबर है। ये क्वांटिटी मिल गया क्या अपने को? ओके, यहां से फिर क्या जाएंगे? ऊपर 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 इन दी एयर, जहां पे वो एआर को इंटरसेट करेगा, ये क्या हो जाएगा? इजी, वेरी इजी सर, वेरी इजी। सो दिस इज व्हाट इज प्राइस एंड दिस इज हाउ वी डिसाइड द प्राइस एंड आउटपुट इन विच टाइप ऑफ अ कॉम्पिटिशन? मोनोपोली कॉम्पिटिशन या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इजी है क्या? यस सर। उसके बाद अब आगे आखिरी पॉइंट भाई, चलो रेडी है क्या? यस सर। तो आप क्या बोलते हैं यहां पे? डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एंड लास्ट में क्या बोलते हैं? एंड लॉसेस। आई बात समझ में आपको? यस सर। सो अभी ये कैसा करे रे बाबा, कैसा करे इसको? सेम टू सेम ना रे, पहले का ऊपर का सब सेम कर लेते एक साथ एक जगह पे, तीनों डायग्राम, बोलो ना। ओके, सो 3 बार बनाना पड़ेगा ये, हाँ? नहीं, मैं चीटिंग नहीं करता, मैं फास्ट ड्रॉ करता है मैं। तो ये क्या हुआ? सच्ची सच्ची बोलो, कौन सा कर्व? दिस इज डिमांड कर्व, बोलो ना। दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज, वेरी गुड। फिर क्या आएगा? एमसी कर्व। फिर क्या आएगा?
एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो ये क्या हो गया क्वांटिटी, फिर जाएंगे ऊपर ऊपर इन दी एयर, बोलो हाँ या ना, तो ये क्वांटिटी मिल गई। अब क्या मिल गया, और जीवन धन्य हो गया। सही है एकदम, यस सर, कोई दिक्कत? चलो अभी फटाफट क्या करते हैं, इधर सब जगह ड्रॉ कर लेते अपन है। नहीं मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो हो गया कि नहीं ड्रॉ करके सर का? थैंक्स। ओके डन है। रिवीजन है ना, फास्ट फास्ट करना है ना ये एकदम सब, है ना एकदम बस 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 ओवर एक्टिंग करा लो आपसे बस, है ना। ओके सो ये रहा आपका डिमांड कर्व, एआर कर्व, डिमांड कर्व, एआर कर्व, डिमांड कर्व, एआर कर्व, दिस इज एमआर कर्व, दिस इज एमआर कर्व, दिस इज एमआर कर्व, ये है एमसी, एमसी एंड एमसी। डन है एकदम सब, कोई क्वेरी डिफिकल्टी? नो सर, एकदम बढ़िया है, बराबर के नहीं। अब क्या चाहिए अपने को, बोलो तो सही। हाँ अपने को चाहिए एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, बोलो यस और नो। चलो ओके सही है, कितना परफेक्ट, फ्री हैंड ड्राइंग भी करता हूं तो कितना अच्छा करता हूं, देखो ज्यादा हो गया सर, कोई बात नहीं। सो दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, मिल गया क्या आपको? यस सर। सो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, देयरफॉर द प्रॉफिट्स वी हैव इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट्स। डन है, कोई दिक्कत? इजी है, आगे बढ़े? यस सर। हाँ उसके बाद चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। और ये यहां पे आपके सामने आ गया कौन सा कर्व दोस्तों? एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। बट आपको यहां पे क्या देखने को मिलता है, क्या दिख रहा है आपको यहां पे कि सर जी ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व यहां पे इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, बराबर। दिस इज कॉस्ट एंड दिस इज व्हाट इज रेवेन्यू। सो व्हाट डू यू सी ओवर हियर, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज लेस देन एवरेज टोटल रेवेन्यू। अरे बोलो यस और नो, या एवरेज रेवेन्यू। सो इसमें नॉर्मल से भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इसको बोलेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इजी है, पक्का, कॉन्फिडेंस? बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ सकते हैं यहां से। जी सर, क्या हुआ? अभी क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे किधर? ऊपर ऊपर इन दी एयर। तो ये प्राइस इतना है इस क्वांटिटी पे, तो यहां से चलेंगे ऊपर, तो जहां पे ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करता है, दिख रहा है क्या आपको? सो दिस इज व्हाट इज कॉस्ट एंड दिस इज व्हाट इज रेवेन्यू। सो क्या मिला? So here we see that the average total cost curve is greater than average revenue. So therefore what we get is the losses. सही है एकदम। So this is what is monopoly competition के अंदर we decide about the price, output and whether the firm is earning normal profits, super normal profits or suffering losses. सही बात है एकदम? Yes sir। दोस्तों आप समझो बात को, यहां पे शॉर्ट रन की बात करें तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। बट जब हम लोग लॉन्ग रन की बात करते हैं
तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब यहां पे लॉन्ग रन में सर जी हम लोग को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री है ना सर। और लॉसेस क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एग्जिट। लॉन्ग रन में अगर लॉस हो रहा तो कौन धंधा करेगा भाई, वो समझे बात को। यस सर। तो इसी के साथ मेरा बच्चा यहां पे हम लोग फिनिश करते हैं अबाउट व्हाट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इजी एकदम, सही बात एकदम। यस सर। अब बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपटीशन। चलो लास्ट टाइप का कंपटीशन है, फिर अपना मार्केट चैप्टर रिवाइज करके हो जाता है। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको, ये सारी बातें रिकॉल होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं। यस सर। सो अब बात करते हैं ओलिगोपोली, बराबर है कि नहीं। नाउ व्हाट इज ओलिगो, ओलिगो मतलब क्या बोलते हैं, फ्यू, बराबर। और पॉली मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, सेलर्स। तो ये ऐसा टाइप का कंपटीशन है, ये ऐसा टाइप का कंपटीशन है वेयर देयर इज व्हाट, ओनली फ्यू सेलर्स। आई बात समझ में। यस सर। सो आइए इसके भी फीचर्स दिखाता हूं मैं आपको। चलो चलो चलो। सो यहां पे फीचर्स की बात करते हैं। तो नंबर 1 फीचर क्या बोलते हैं, देयर इज व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, बायर्स एंड ओनली क्या बोलेंगे, फ्यू सेलर्स। आई बात समझ में। यस सर। इनका जो प्रोडक्ट है ये कैसा हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, से लेके वो डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, होमोजीनियस से लेके डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। बोलो नहीं समझा, मैं समझाता हूं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टाइप ऑफ ओलिगोपोली है कॉल्ड एज डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, और एक टाइप ऑफ ओलिगोपोली है विच इज कॉल्ड एज होमोजीनियस ओलिगोपोली। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली पढ़ते हैं ना हम लोग, होमोजीनियस ओलिगोपोली एंड डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। होमोजीनियस ओलिगोपोली में क्या होता है, जो प्रोडक्ट वो लोग बेचते हैं वो सेम बेचते हैं। जैसे आज के तारीख में स्टील बेचने वाले जो कंपनीज है, कम है ना, बहुत फ्यू है। एल्यूमिनियम बेचने वाले वो कंपनीज कौन है, बहुत फ्यू है। जैसे आप अगर देखोगे जिंदल स्टील, टाटा स्टील, ऐसे बहुत बहुत ही कम कंपनीज है जो स्टील बना के बेचती है या एल्यूमिनियम बना के बेचती है। तो स्टील होवे है, बराबर, चाहे ये बेचे या वो बेचे, स्टील तो आखिर स्टील होवे है ना, बराबर के नहीं। फिर आप समझो स्टील तो स्टील है, सेम है, तो इस टाइप के ओलिगोपोली को हम लोग क्या नाम देंगे, होमोजीनियस ओलिगोपोली। बट उसके बाद अगर अपन बात करें डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, लेट अस से वी टॉक अबाउट व्हाट इज द टैल्कम पाउडर, बराबर के नहीं। पाउडर बेचने वाले भी कंपनीज बहुत ही कम है ना, अरे बोलो बच्चों। यस सर। टूथपेस्ट बेचने वाले कंपनीज भी बहुत कम है ना, बट किसी का आयुर्वेदिक है, किसी का ठंडा ठंडा कूल कूल है, किसी का सेंसिटिविटी बुझाने के लिए। टैल्कम पाउडर की बात करें तो कोई खुशबूदार पाउडर है, कोई घमोरिया मिटाने वाला पाउडर है। आई बात समझ में आपको। तो वो जो प्रोडक्ट है वो टैल्कम पाउडर है, बेचने वाले कम है, बट उसके फीचर्स वो प्रोडक्ट के डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है। तो प्रोडक्ट इनका कैसे होगा, इट कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंशिएटेड, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द नंबर ऑफ सेलर्स हु आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, वेरी फ्यू। आई बात समझ में आपको। यस सर। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड ओनली फ्यू सेलर्स। प्रोडक्ट कैन बी व्हाट, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड। फिर इसके बाद अपन क्या कहते हैं कि बॉस यहां पे ये फर्म जो है ये अपना क्या खुद ही प्राइस डिसाइड करते हैं क्या, तो ये क्या हो जाता है, प्राइस मेकर हो जाते हैं। बोलो क्या हो जाता है, ये प्राइस मेकर। कोई दिक्कत इसके अंदर, नो सर। अब यहां पे बात करते हैं इसके डिमांड कर्व के बारे में, बराबर के नहीं। इसका जो डिमांड कर्व है अलग ही चो मालिक, डिमांड कर्व। इस डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं मालूम है आपको, किंग डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं इसको, किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व क्या बोलते हैं इसको, किंग डिमांड कर्व। और कौन दिया मालूम है क्या, इसका तो नाम आप भूलोगे ही नहीं, पॉल, इसको स्वीजी बोलना है ना। लास्ट टाइम आपने क्या बोला था मालूम है आप सबको, है ना, यही था वो, मुझे ध्यान है कैसे बोला था, पॉल सेक्सी। मालूम है, इट इज नॉट पॉल सेक्सी, इट इज व्हाट, पॉल स्वीजी। बोलो क्या है वो, पॉल स्वीजी। हाँ जी। सो क्या बोलते हैं इसको, ये डिमांड कर्व जो है ये किसने दिया है, ये पॉल स्वीजी ने। इजी है एकदम। यस सर। छिछोरे चप।
सो पॉल स्वीजी। ओके, सो अब जो है इसका डिमांड कर्व, आइए देवी और सज्जनों स्टडी करते हैं इसके डिमांड कर्व के बारे में। ओके ओके, सो अभी क्या हुआ देखो, दिस इज वाई एक्सिस, पता ही होगा आपको, दिस इज एक्स एक्सिस। अब लेटेस्ट से अगर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री की बात करें, तो बेचने वाले जो सप्लायर्स है, सेलर्स है, वो बहुत कम है कि नहीं है, बराबर। तो लेटेस्ट से कोक पेप्सी, इन कोक पेप्सी पार्ले रियल, ऐसे कुछ जाने माने बहुत ही कम ऐसे क्या है सेलर्स है इसके अंदर, बोलो हाँ या ना, यस सर। अब यहां पे अगर अपन ये कोक की बात करें, कोक कंपनी के डिमांड कर्व की बात करें, सो यहां पे अभी प्रिवेलिंग प्राइसेस क्या है बच्चों, दिस इज द प्राइस पी, द प्रिवेलिंग प्राइस। अब कोक क्या बोलता है, चलो एक काम करते हैं, अपन प्राइसेस को क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ाते हैं। कोक क्या बोलता है, लेट अस इंक्रीज व्हाट, द प्राइसेस। अब अगर कोक बच्चा प्राइस को बढ़ा देगा, P1 कर देगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड कम होगी क्या बढ़ेगी, उसकी डिमांड कम होगी ना, अरे बोलो यस और नो। तो कम इंपैक्ट आएगा या ज्यादा इंपैक्ट आएगा, ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तुम समझ रहे क्या, मतलब उसने थोड़ी सी भी, मैं क्या बोल रहा, थोड़ी सी भी अगर प्राइस उसने बढ़ा दी ना दोस्तों, तो उसके प्रोडक्ट पे, उसके डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। समझ रहे बात को आप, अरे बोलना पड़ेगा कुछ। तो इसीलिए क्या हो जाता है मालूम है, यहां पे वो क्या करता है, उसका जो डिमांड कर्व जो हो जाता है वो कैसा आ जाता है, इट इज व्हाट, फ्लैटर। कैसा आता है डिमांड कर्व उसका, फ्लैटर रे, हाँ। तो ये डिमांड कर्व उसका हो गया फ्लैटर, समझे क्या बात को आप, हाँ। बट फिर कोक बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, चलो एक काम करता हूं मैं प्राइस को कम करता हूं मैं। तो भाई अगर तू प्राइस कम करेगा तो जो पेप्सी है, पार्ले है, वो लोग क्या येड़े है क्या, वो क्या बोलेंगे हम भी करेंगे प्राइस कम, प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो यार अब उसने भी प्राइस कम कर ली तो वापस सब सेम लेवल पे ही आ गए ना, तो उसके डिमांड पे कुछ खास इंपैक्ट आने वाला है क्या वो प्राइस कम करने से, नहीं, क्योंकि बाकी लोग भी वो ट्रेंड को फॉलो करेंगे ना, बोलो ना कुछ तो भी, यस सर। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, उसकी डिमांड पे इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं आता है, और यहां पे क्या हो जाता है, उसकी जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाता है, स्टीपर हो जाता है। बोलो यस और नो, यस सर। सो यहां पे हमें देखने मिलता है इलास्टिसिटी इज व्हाट, ग्रेटर देन 1, यहां पे इलास्टिसिटी इज व्हाट, लेस देन 1। बोलो यस और नो। तो यहां पे ये डिमांड कर्व में आपको क्या देखने को मिलता है कि सर उसमें बीच में क्या है, एक किंक है। किंक मतलब क्या है, बेंड है। तो इसीलिए इस डिमांड कर्व को हम लोग क्या नाम देते हैं, किंक डिमांड कर्व, विच इज गिवन बाय पॉल स्वीजी। सही है एकदम, यस सर। और वो स्विगी भी नहीं है, ऑप्शन आ सकते हैं आपको ऐसे, पॉल स्विगी, बराबर। तो स्विगी भी नहीं है ना, वो भी नहीं है, ठीक है, ओके। चलो, तो एनीवन एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी टिल हियर, नो सर। अब अलग अलग टाइप के ओलिगोपोलीज है इसके अंदर, ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली। ओपन में क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री है, क्लोज में फ्रीडम ऑफ एंट्री नहीं है। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड में, होमोजीनियस में सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, डिफरेंशिएटेड में अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, जो मटेरियल बेचते हैं एक थ्रू सिंडिकेट चैनल के थ्रू, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ओलिगोपोलीज आपको देखने को मिलेंगे। सही है एकदम, यस सर। इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है, कौन सा, मार्केट, ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, बोलना पड़ेगा यस सर। सो मार्केट चैप्टर खत्म। सो कौन से चैप्टर्स अपने अभी तक रिवाइज हो गए, डिमांड, सप्लाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। इतने 6 चैप्टर्स 6 लेक्चर्स में अपन ने रिवाइज कर लिया है। अब अपना बचता है कौन सा, बिजनेस साइकिल। शुरू करें ना, नहीं करना, खत्म कर लेते ना उसको भी, क्या ही तो है उस चैप्टर के अंदर, कुछ भी नहीं है, कर लेते हैं उसको, क्या है। दस मिनट पढ़ाऊंगा ये चैप्टर नंबर 6। कौन सा चैप्टर नंबर है, 5 के 6।
चैप्टर नंबर 5, बिजनेस साइकिल। बातें नहीं करने का, सर पढ़ा रहे हैं, है ना? यस, चलो। सर चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जो चर्चा करता है अबाउट व्हाट दोस्तों? बिजनेस साइकिल्स के बारे में। नाउ व्हाट इज दिस बिजनेस साइकिल? एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझाता हूं, ध्यान से सुनना समझना। अब देखो, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो लो लेवल पे होता है, बच्चा होता है। धीरे 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 बिजनेस एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचता है, बिजनेस तरक्की करता है, बिजनेस ग्रो करता है। बट आप समझो, बिजनेस कभी ऐसा स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं करता। आई बात समझ में? अगर एक बिजनेस विदाउट एनी फ्लक्चुएशंस ऐसे स्ट्रेट लाइन में ग्रो करता तो इसको हम बोलते क्या? इसको हम बोलते थे ट्रेंड। कि बिना किसी फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखते हुए, बिना कोई इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आए, बिजनेस अगर ग्रो करता तो ये ऐसा ग्रो करता। मालिक बोलो हाँ या ना? बट ऐसा नहीं है। बिजनेस ऐसा एक लेवल में, एक लाइन में ऐसा कभी बिजनेस आपका ग्रो नहीं करता है। समझे क्या बात को? उसमें आपको बहुत सारे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वो क्या होता है कि जब बिजनेस शुरू करते हैं लो लेवल से, फिर वो बिजनेस ऊपर जाता है, पीक पे पहुंचता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। सही है ना? तो ऐसा बिजनेस अपना क्या करता है? ग्रो करता है। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो अप्स एंड डाउन्स, जो अपस्विंग एंड डाउन स्विंग, बराबर, जो बूम और क्या कहेंगे? स्लम्प, बराबर के नहीं? जो स्लम्प्स या बूम्स जो आपको दिखेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल्स। आई बात समझ में? ये है अपने बिजनेस साइकिल्स। तो अलग अलग टाइप के साइकिल्स आपको देखने को मिलते हैं यहां पे। सो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं, सो नंबर 1 जो आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है बच्चों? तो वो है ट्रो। ट्रो मतलब क्या है सर जी? इट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ट्रो मतलब क्या बोल रहे हैं सर? ट्रो मतलब ट्रॉमा है। क्या बोला? ट्रो मतलब ट्रॉमा है, दर्दनाक पीरियड है वो। ट्रो मतलब इट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन सर। उसके अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है सर। तुम समझ रहे? मतलब सर इतनी बेरोजगारी है पूछो मत। अब ज्यादा बेरोजगारी होने के वजह से लोगों के पास इनकम नहीं है। बेरोजगारी मतलब समझते हो ना? अनएम्प्लॉयमेंट। सर फुल अनएम्प्लॉयमेंट है सर। अब वो फुल अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से लोगों के पास इनकम नहीं। अब लोगों के पास इनकम नहीं, इसके लिए लोग खर्चा नहीं कर रहे। अब लोग खर्चा नहीं कर रहे, इसके लिए लोग डिमांड नहीं कर रहे। डिमांड नहीं कर रहे, इसके वजह से जो कंपनीज है वो प्रोडक्शन नहीं कर रही। प्रोडक्शन नहीं कर रही मतलब वो रॉ मटेरियल खरीद नहीं रही है। मतलब मार्केट में बिजनेस नहीं हो रहा सर, मंदी है सर। आई बात समझ में? सर एकदम मतलब सर क्या बताए सर, एकदम पूरा ऐसे समझ जाओ बात को। तो बहुत दर्दनाक पीरियड है। तो उस चीज को, उस लोएस्ट फॉर्म को जो रिसेशन का है, उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रो। बराबर के नहीं? बट सर अच्छे दिन आएंगे, बराबर के नहीं? सबका साथ, सबका विकास होगा, विकास भी आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे। आई बात समझ में? कब तक ये दर्द सहन करेंगे? सो धीरे 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 क्या हो जाता है? सेकेंड फेज आती है। और सेकेंड फेज में क्या हो जाता है दोस्तों? रिकवरी होती है, रिकवरी। अब सर ये ट्रो कब तक चलेगा? अब कभी ना कभी, अब जो बिजनेसमैन है वो क्या कहता है? भाई बहुत हो गया, अब नहीं, अब सहन नहीं होता। अब भाई मैं धंधा शुरू करेगा, पहले ही इतने घाटे में है, अब धंधा शुरू करता हूं, अब इससे ज्यादा क्या ही नुकसान होगा, मेरा पहले ही नुकसान है, कुछ करके देखता हूं, और नुकसान हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर चल गया तो बहुत मजा आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है? वो उसका पेसिमिज्म, नेगेटिव माइंडसेट को छोड़ के अब वो क्या करता है? ऑप्टिमिज्म की तरफ बढ़ता है। वो बोलता है भाई करके तो देखते हैं ना, कुछ तो होगा। आई बात समझ में? अब वो उस हिम्मत दिखाता है, वो एक स्टेप लेता है टुवर्ड स्टार्टिंग द बिजनेस।
एंड फिर वो क्या करता है, वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। उस समय पे उसको प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए एक इंसेंटिव भी क्या है, आप समझो बात को, बैंक से कर्जा लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। समझो बात को, क्योंकि ट्रो में कोई लोन नहीं ले रहा था, इसके लिए बैंक बोल रहा है अरे लोन ले लो, कोई तो लोन ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहा हूं, ले लो, अब तो ले लो, बराबर के नहीं। ट्रो में वो एकदम लोएस्ट रेट पे आ गया है, तो भाई बैंक से कर्जा बहुत आसानी से मिल रहा है, पैसा अवेलेबल हो गया बैंक से। लेबर के पास जाते हैं, अरे तू काम करेगा क्या, सर करेगा, कितना पैसा, सर आपकी मर्जी, जितना है उतना दे दो सर, कुछ तो दे दो भाई, काम करे, क्योंकि भाई वो बेरोजगार है ना भाई, तो वो भी सस्ते में काम करेगा। रॉ मटेरियल बेचने वाले के पास जाते तो रॉ मटेरियल देगा क्या, अरे सर खरीदो, डिस्काउंट पे देगा, क्योंकि उसका माल कोई खरीद ही नहीं रहा है, अपन ये जो खरीद रहे हैं। तो भाई शुरुआत में आप समझो बात को, हमारा जो रॉ मटेरियल, जो कैपिटल, जो हमारा लेबर, जो अपने को अवेलेबल होना है, सब सस्ते में अवेलेबल होना है मालिक। क्या बोल रहा हूं मैं, ये सब चीजें सस्ते में अवेलेबल होनी है, तो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम है, और अपन फिर इसको सस्ते में ही बेचेंगे ना मार्केट में, बराबर क्यों नहीं। तो जो पब्लिक है वो पब्लिक बोल रहा है अरे अब हुई ना बात, सस्ते में मिल रहा है, चलो आप खरीदते, सही बात है ना। तो पब्लिक फिर क्या करता है, सस्ते में वो प्रोडक्ट खरीदना चालू करता है। तो धीरे 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 डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो अपने को ऐसे थोड़ा राहत की सांस आती है, बराबर कि नहीं, हाँ भाई अब तो कोई अपना प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपन और रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं और लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, बराबर कि नहीं। तो अब धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, अपना बिजनेस थोड़ा बढ़ रहा है, समझ रहे बात को, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। तो अब क्या हुआ कि बिजनेस में आप लोगों को जॉब दे रहे हो, लोगों को जॉब दे रहे हो तो लोगों की इनकम हो रही है, लोगों की इनकम हो रही है तो उसके वजह से लोग डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं तो इसके लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और रॉ मटेरियल का, मतलब इकोनॉमी इज नाउ स्टार्टिंग टू व्हाट फ्लरिश, इकोनॉमी स्टार्टिंग टू व्हाट ग्रो। इसका मतलब ही हमने कहां पे पहुंचे, हम लोग पहुंचे अ स्टेज ऑफ रिकवरी। और जब इस ट्रेंड के ऊपर चले जाता है तो फिर अब हम क्या कहते हैं कि अब हम रिकवरी करने के बाद सर अब हो रहा है क्या, एक्सपांशन। आई बात समझ में, अरे सर अब यहां पे तो मतलब सर ऐसा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मतलब पूछो मत, फुल एकदम एम्प्लॉयमेंट, एकदम मस्त, लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों को जॉब्स मिल रही है, लोगों के पास इनकम अवेलेबल है, लोग डिमांड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है लोगों का, सब चंगा है सर यहां पे। आई बात समझ में, बड़े कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहां पे मार्केट सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेगा। क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, यहां पे डिमांड बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, सप्लाई उतना ही है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, प्राइसेस भी बढ़ते जाती है। अब प्राइसेस बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, एक पॉइंट आ गया, अब वो सप्लाई, वो कंज्यूमर बोलता है बस इतने महंगे में मैं नहीं खरीदेगा, अब रुक जाता हूं भाई, अब नहीं खरीदना मेरे को। आई बात समझ में, तो वो अब खरीदता ही नहीं है वो। तो अब मार्केट सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, और मार्केट कहां पे पहुंच जाता है दोस्तों, मार्केट पहुंचता है एट अ स्टेज विच इज कॉल्ड एज व्हाट, पीक। कहां पहुंचता है मार्केट, पीक पे। अब यहां पे पीक पे क्या हुआ, जो सप्लायर है वो अभी भी फुल ऑप्टिमिज्म में है, अरे धंधा मस्त हो रहा है, धंधा कैसा चल रहा है, अरे चंगा है एकदम, अरे करो प्रोडक्शन, अरे बुलाओ लेबर को, ले लो, चालू है उसका, भाई मान ही नहीं रहा हो तो ऑप्टिमिज्म। बट उधर जो कंज्यूमर है, तो करते रहे, मैं तो नहीं खरीद रहा, इतने महंगे में कौन खरीदेगा भाई, मैं तो नहीं खरीद रहा। तो अब क्या हो गया, प्रोड्यूसर ये चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो मार्केट का पल्स, जो मार्केट की रूह है, वो नहीं समझता हो, वो अपना ऑप्टिमिज्म में भाई साहब प्रोडक्शन करते जा रहा, करते जा रहा, करते जा रहा, मान ही नहीं रहा है, बट लोग डिमांड नहीं कर रहे। उसको बाद में रियलाइज हो जाता है, ओ नो गड़बड़ हो गई, वी एंडेड अप डूइंग व्हाट, ओवर प्रोडक्शन। आई बात समझ में, डिमांड नहीं हो रही, तो अब वो क्या करता है, वो बोलता है भाई साहब ओवर प्रोडक्शन हो गया, अब इसको तो निकालना पड़ेगा इस माल को, तो एक काम करते हैं, डिस्काउंट लगा देते हैं, बेच देते हैं। तो वो डिस्काउंट ऑफर करता है, कंज्यूमर उधर अलग अलग मान नहीं रहा, कंज्यूमर अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, रुक जा अभी भी नहीं खरीदूंगा क्योंकि अब तो प्राइस और गिरेगा, वो अलग मान नहीं रहा ना कंज्यूमर, वो बोलता है अभी तो और गिरेगा, फिर वो और प्राइस कम करता है, फिर भी ये इमोशनल होके क्या बोलता है, प्राइस कम हो रही तो वो डिमांड नहीं कर रहा, बिकॉज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, ही एंटिसिपेट्स दैट द प्राइसेस विल स्टिल फॉल।
प्रोड्यूसर बोल रहा है अरे यार ये तो ब्लंडर हो गया भाई, बराबर के नहीं। तो अब वो जो लोग हैं जिसको उसने काम पे रखा था उसको बोलता है जाओ भाई, अब नहीं अफोर्ड कर सकता हूं, ये ऑलरेडी इन्वेंट्री है, इतना पड़ा हुआ है, खत्म करने का उसको, तुम जाओ। अब वो लोग चले गए, उनके पास इनकम नहीं, बराबर के नहीं, उनके पास इनकम नहीं, तो क्या हुआ, वो लोग भी डिमांड नहीं कर रहे। ऐसा करते 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 पीक से अब अपन कहां पहुंच गए, हम लोग आ गए किधर, रिसेशन में, कॉन्ट्रैक्शन में पहुंच गए ना, कॉन्ट्रैक्शन में, और नीचे ट्रेंड के नीचे गए तो कहां पहुंचे, रिसेशन में। और सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन जब हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रो, और ये चलते ही जाएगा ऐसा। इसे कहते हैं हम लोग क्या बच्चों, बिजनेस साइकिल्स। इसे क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। समझ में आया आप सबको, यस सर। इसको पहचानने के लिए 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। कौन से 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है जो कुछ होने के पहले आपको संकेत देते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर जो कंफर्म करता है कि जो हुआ है वो सही हुआ है, जो होने के बाद आपको उसके संकेत मिलते हैं। और एक होता है कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स जो साथ में, ये घटना घटी, ये आपका बिजनेस साइकिल, ये घटना घटी, ये बिजनेस साइकिल, जो साथ में चलता है। आई बात समझ में, दैट्स इट, खत्म, बिजनेस साइकिल ओवर। अरे इजी था ना, सच्ची बता रहा हूं, इतना ही है, समझे क्या बात को, यस सर। सो दैट्स इट, क्लियर है एकदम, वेरी गुड। सो यहां पे अपना क्या खत्म हो जाता है, बिजनेस साइकिल्स भी खत्म हो जाता है। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है एकदम, यस सर। तो कल मिलेंगे और कल फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, बराबर, बेसिक है चैप्टर नंबर 1, और उसमें हम लोग को 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, दैट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, वो भी पढ़ना है अपने को। सो कल हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे एंड टुमारो विल बी कंप्लीटिंग विथ व्हाट आर बिजनेस इकोनॉमिक्स का रिविजन। सही है एकदम, यस सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। टुमारो सेम टाइम 10 o'clock, राइट, यस सर। आपके जो दोस्त भी होंगे जो भले ही अपनी क्लास ज्वाइन नहीं करी हुई होंगी उन्होंने, बट उनको अगर फेस टू फेस रिवीजन अटेंड करना है सो यू कैन टेल देम टू ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी यूट्यूब पे पब्लिक एट लार्ज तो देख ही रहा है, जो अगर पुणे में आपके दोस्त है जिनको क्लास अटेंड करना है, समझ रहे बात को, तो आप उन्हें न्योता दे सकते हो कि भाई मेरी क्लास है चल। आई बात समझ में, है ना, ओके चलो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, आई थैंक यू।